हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि हम 2021, 22 और 23 के मैं आपको टीजीटी और पीजीटी के सारे पेपर करवाऊंगी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगी, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए क्या है कि मैं अलग अलग वीडियो, छोटी छोटी वीडियो करके आपको क्या कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके मतलब डाल रही हूँ। आपको क्या करना है, ये आपकी जितनी भी 4 वीडियो आएंगे या 3 होगी, जितनी भी होंगी, मतलब ये 6 के 6 पेपर आप करके जाइए। चाहे आप एचटेट का एग्जाम दे रहे, टीजीटी दे रहे या पीजीटी दे रहे, या फिर आप कल सीईटी का, कल और परसों सीईटी का पेपर है तो आप सीईटी का पेपर दे रहे। आप देखना, पेपर देके पर अगर आप आएंगे उस टाइम पे आप देखना, आपको बहुत ही ज्यादा सही अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होगा एचटेट में और सीईटी के अंदर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये अलग अलग अप्रोच है। मैं जरूर एचटेट के पेपर उठा रही हूँ प्रीवियस ईयर, लेकिन वैसे सॉल्यूशन पड़े हैं यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने करवा रखे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगी। आपको क्या करना है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट अगर आप नहीं है तो आपको सारे के सारे जो मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताती हूँ वो लिखने हैं। आप क्या कर लेना, 2K की स्पीड पे रख लेना वीडियो को, और उससे आप करते जाइए। क्वेश्चन आपने हो सकता है कर रखे होंगे, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगी वो अलग रहेगा, अप्रोच अलग रहेगी। आपको क्या करना है, इसी को आप अपनी कॉपी में उतारते जाइए, सिर्फ मेरी अप्रोच लिख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आप एज इट इज पेपर डाउनलोड करके वहां से कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसको 2 से 3 बार निकालना है, क्योंकि एचटेट में तो एज इट इज सेम रिपीट होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। मैं आज थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश करूंगी, और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है भाई, फिर करें स्टार्ट। चलो, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो, ये है 2023 का। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये तो एचटेट के लिए है, चाहे आप सीईटी का पेपर दे रहे हैं या फिर एचटेट, टीजीटी, पीजीटी दे रहे, मैथ्स मैथ्स ही होता है, और उसके अंदर मैं अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। ठीक है भाई, चलो, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में कहा है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 61 में है, यदि ए अपने सिर के बल खड़ा है, मतलब उल्टा खड़ा है, ठीक है, अगर कोई उल्टा खड़ा है, ए स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, और फेस को क्या उल्टा खड़ा है, अगर सीधा खड़ा होता तो ये उसका राइट होता, ये इसका लेफ्ट होगा, लेकिन अगर नीचे खड़ा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट। नॉर्थ की साइड इसका फेस है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। उस खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा में क्या होगा, देखना भाई, कोई अगर ऊपर खड़ा है तो ये उसका राइट हैंड होगा, बाया हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, और ये लेफ्ट, लेकिन उल्टा हो जाएगा अगर वो नीचे खड़ा हुआ है, मतलब नीचे की तरफ अगर फेस है, तो इसने क्या पूछा, लेफ्ट हैंड, तो ये एज इट इज लेफ्ट हो जाएगा। किस साइड है ये ईस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ऐसे करना आपको, आपको ऊपर सोचना है फिर उसका उल्टा लिख देना है। ठीक है भाई, बाया हाथ बोला है तो बाया हाथ कौन सा होगा, उसने बाया बोला है तो ये आपका बाया होगा अगर नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो रहेगा 62। 62 मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। एक नाव है जो 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। ये बोट है जो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जब भी डाउन स्ट्रीम जाएगी आपको क्या करना है, एक्स जहां पर भी आप लिखेंगे वो बोट की क्या होगी, स्पीड होगी। किसकी होगी, बोट की स्पीड होगी। और वाई जो रहेगी वो आपकी स्ट्रीम की होगी। ठीक है भाई, वो किसकी होगी, स्ट्रीम की होगी, हमेशा ये ध्यान रखना है। जब भी वो डाउन स्ट्रीम करे तो इन दोनों को ऐड करना होता है, यानी कि धारा की दिशा में अगर बह रहा है तो आपको क्या करना है, अगर धारा की दिशा में है तो आपको ऐड करना होता है, और विपरीत है तो एक दूसरे का अपोज करेगी, मतलब पानी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो हेल्प होगी आपकी, जल्दी जाएंगे आप। और अपोजिट है तो क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो इसने डाउन स्ट्रीम में एडिशन होगा, यानी कि आपके पास एक्स प्लस वाई होगा, और क्या दे रखा, 20 किलोमीटर जाती है किसने, 1 घंटे में, तो ये स्पीड है भाई। तो 20 बाय में 1, डिस्टेंस कितनी, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 घंटा। ये कह रखा सेम डिस्टेंस, यानी कि 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, ये क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में 2 घंटे में करती है सेम दूरी को। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपके पास x माइनस वाई होगा, और डिस्टेंस तो यही है आपकी 20, और बाय में आपके पास है 2। ठीक है भाई, बाय में 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 10,
और ये आपके पास होगा 20। तो यहां से आपके पास क्या आ गया है, यहां से आपके पास आ गया है, ये चीज लिख लेना, जहां पर भी आप लेंगे तो जहां पर भी हम लेंगे एक्स का जो एक्स लेंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, बोट को, और ये स्ट्रीम की स्पीड को कर रहा। तो ये कह रहा बोट की निकालनी है हमें, बोट की निकालनी मतलब एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से आएगा 2x, और 2x किसके इक्वल होगा भाई, 20 प्लस में 10, ये 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है 15 होगा। ठीक है भाई, अगर वो पूछता, यहाँ पे इसने बोट की पूछी थी, अगर स्ट्रीम की पूछती तो x की निकाल के यहाँ पुट नहीं करना, उसमें लगेगा टाइम, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। अगर स्ट्रीम की पूछता, यहाँ तो बोट की पूछी है तो आंसर आ जाएगा 4, अगर स्ट्रीम पूछता तो दोनों को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस में दिस, अपने पास क्या आ जाएगा 2y और इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो y की जो आएगी वो अपने पास कितनी होगी 5। अगर स्ट्रीम की पूछता तो अपने पास 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा बोट की, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का भी, ये दे रखा है, ये दे रखा है कि एक ग्रुप है अपने पास जिसमें 15 आदमी है, यानी कि 15 पीपल है, 7 रीड हिंदी, हिंदी कितने रीड कर पा रहे हैं भाई, 7 कर पा रहे हैं। ये कह रखा है रीड इंग्लिश, जो इंग्लिश है वो कितने रीड कर पा रहे हैं, 8। ये कह रहा वाहिल 3 ऑफ देम रीड नन, 3 जो है वो कुछ भी रीड नहीं करते, तो नन जो कोई भी, ना हिंदी ना इंग्लिश, तो वो कितने हो गए 3। नन ऑफ दीज while 3 of them read none of these two, ठीक है, how many of them read हिंदी and English both, तो दोनों अपने पास बताना है कि क्या करेंगे। देखो भाई 15 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति हिंदी रीड कर रहे, 8 इंग्लिश, जबकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी रीड नहीं कर रहे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, एन ऑफ जैसे यहाँ H और E है तो यहाँ पे होगा H यूनियन E, इन्हीं में से कोई ना एक चीज पूछेगा, यानी इसी को अपने पास ये टोटल होता है, यहाँ अपने पास N ऑफ A होता है, और यहाँ N ऑफ B होता है, और यहाँ माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये अपने पास, यहाँ पे अपने पास A और B होता तो ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे होता है A इंटरसेक्शन B। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये कह रहा है कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो वो टोटल में से पहले ही माइनस करना होता है। ये टोटल कितने हैं 15, टोटल अपने पास कितने दे रखे हैं, टोटल पर्सन, यहाँ पे अपने पास टोटल पर्सन लिखने होते, वो अपने पास 15 है, लेकिन उसमें से आप क्या करेंगे, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा अब, तो वो अपने पास 15 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 15 में से जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे वो माइनस कर दो, कितना हो गया 12। इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज पूछता है, बस इस चीज का ध्यान रखना, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अब टोटल 15 नहीं रहे, 12 रह गए, क्योंकि 3 तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो ये अपने पास कितना हो गया 12 हो गया। और एन ऑफ ए यानी कि जो हिंदी पढ़ते हैं वो कितने हैं अपने पास 7, जो इंग्लिश पढ़ते हैं 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कह रहा है इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये आपको पता है ये कितना हो गया 15, तो आप क्या करेंगे 12 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कितना होगा भाई, यहां से ये अपने पास एन ऑफ आपके पास होगा हिंदी, यानी कि एच इंटरसेक्शन अपने पास क्या था इंग्लिश, वो इक्वल होगा भाई 15 माइनस में 12, तो कितना आ गया अपने पास 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 आ गया, ये नहीं है ये वाला 3 आया, नहीं ये तो वैसे ही आया है 3 आंसर। कैसे आया है, आपको 2 दे रखे हैं और ये कह रखा है ये 3 का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो तो टोटल में से माइनस कर दो, टोटल इज इक्वल टू जो हिंदी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं और जो कुछ नहीं पढ़ते, ये हमें निकालना है। ये सारी चीजें दे रखी है, 12 है, ये 7 है, ये 8 है, तो कितना आ गया अपने पास 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट भाई 64, देखना कल मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे वहां पे मैंने बताया था कि ये इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो देखो एक क्लास के अंदर कह रखा टोटल कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है भाई, अपने पास क्या है, ये मैंने एक लाइन लगा ली, टोटल अपने पास कितने हैं यहां से यहां तक लेके, ये अपने पास है 35, कितने हैं 35। ये कह रखा है जो अपने पास ए है वो 7th फ्रॉम द बॉटम है, मतलब नीचे से अपने पास 7th है, नीचे से क्या है अपने पास 7th है, तो अपने पास ये हो गया 7th, और 7th पे कौन बैठा है अपने पास ए बैठा है। फिर इसने कहा है कि अपने पास, फिर इसने कहा है
कि जो बी है वो 9th है, बी अपने पास कहां से, टॉप से अपने पास क्या है, 9th है। यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा। टोटल 35 है। सी इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में। ये आपके पास कितने हैं भाई, 7, ये आपके पास हो गए 9, तो टोटल कितने हो गए, 16। और 35 में से अगर टोटल 35 थे, ये तो चले गए, इनके बीच में बैठा है कहीं से, तो इनके बीच में पहले ये निकालो कितने बैठे हैं। ये 9 है, ये 7 है, तो 16। 35 में से अगर 16 चले गए तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस में 16, तो अपने पास हो गए 19। अब 19 बंदे अगर बीच में बैठे हैं तो क्या हो गए, 8 इधर बैठ जाएंगे, इसके इधर 8 बैठ जाएंगे, ठीक है, और इधर भी कितने होंगे, 8। तो ये पोजीशन जो रहेगी, ये अपने पास पोजीशन रहेगी, ये किसकी होगी, सी की पोजीशन। ये सी की पोजीशन है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज ए पोजीशन फ्रॉम सी, ये कहता है व्हाट इज एज पोजीशन फ्रॉम सी। ये कह रखा है कि अपने पास सी का स्थान ए से कौन सा होगा, सी का स्थान यहाँ से, ये 7 था ना, और यहाँ पे अपने पास कितने बैठे, बीच में 9 बैठे हैं, बीच में कितने बैठे हैं, 9 बैठे हैं, 18 और 19। तो इसकी पोजीशन यहाँ से 1 सेलेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो ये 10th पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, 10th। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इनके बीच में 9 बैठे हैं, तो यहाँ 1 स्टार्ट करोगे, यहाँ 9 और ये हो जाएगी, ए से कौन सी पोजीशन होगी, 10th होगी, ए से कौन सी पोजीशन होगी, 10th होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है 65। 65 में इसने क्या बोला है, 65 में बोला है कि एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज के अंदर इसको अपने पास ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, देन हमें बताना है कि इसको क्या लिखेंगे। अब देखना भाई, ये दे रखा है अपने पास, देखो भाई ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, सीईजी। सीईजी को क्या लिखा जा रहा है, सीईजी को लिखा जा रहा है टीएसआर। ये अपने पास कितने पे होता है, T20 पे होता है, ये 19 पे होता है, और ये किस पे होता है, 18 पे। नंबरिंग कर लो भाई, 3, ये 5, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये देखना भाई, यहां से अपने पास कितना बन रहा है, इन दोनों का एडिशन अपने पास कितना बन रहा है, 23, इन दोनों का एडिशन बन रहा है 24, इन दोनों का बन रहा है 25। तो यही अप्रोच दूसरे वाला देखोगे, अगर एक बार में समझ ना आए तो दूसरा और लिख लेना भाई, उसमें भी यही बन रहा है, देख लो, बेशक ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 होगा, ये 17 होगा भाई। 17 और 6 अगर करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर ये 16 होता है, 16 और 8 24 होगा, और ये आपके पास 15, 15 और 10 आपके पास क्या बन जाएगा, 25। अब इसका कह रहा है ये 9 है, ये 11 है, और ये अपने पास कितना होता है, 13। तो 23 बनाना है भाई, 9 के अंदर आपको कितना ऐड करें कि 23 बन जाए। तो 23 में से 3 गया अपने पास 20, और 20 में से 6 गया तो 14। 14 पे देखो भाई एन आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है भाई। फिर ये कह रहा है यहाँ पे बनाने अपने पास 24, तो 24 में से 11 गए अपने पास, कितना होगा, यहाँ से अपने पास 3 और यहाँ से 13। 13 पे आपके पास क्या आता है, एम आता है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। और ये अपने पास 25 बनाना है, तो ये अपने पास 13 है। यहाँ पे 11 है, 11 और 13 कभी 25 नहीं हो सकते, ये 12 है, 12 और 13 अपने पास 25 होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ये यहाँ से बस पैटर्न एक बार देख लेना, और सीधा आप, मैं तो अलग से लिख रही हूँ, यहाँ अलग से नहीं लिखना, यहीं पे नंबरिंग कर लेना, और वहां पे अपने पास जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कह रहा है हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड, अपने पास कितने बनेंगे इस लेटर के। भाई इसका कोई शॉर्टकट अप्रोच है नहीं कि क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, इसके 3 बनेंगे, ये तुम बना के देख लेना, इसकी कोई भी शॉर्टकट अप्रोच नहीं होती, बना के ही देखने होते, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 67। ये अपने पास क्या रहेगा, मैथ का क्वेश्चन है। ये कह रहा है रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल। भाई ये अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, जब भी आपसे क्या कहे इंटीरियर एंगल्स, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज दिस द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के अंदर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180, और सम ये अपने पास क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, इंटीरियर एंगल का सम। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आ जाए, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आ जाए, तो वो अपने पास याद रखना हमेशा 360 डिग्री होता है। ये कहीं भी लग सकता है भाई, इसको अपनी कॉपी में उतार लेना। एन क्या है, उस पॉलीगन की साइड होती है, n-2 मल्टीप्लाई 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ये कह रखा है कि द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल 7:2 दे रखा है।
इसका मतलब अपने पास क्या होगा, n माइनस में 2 मल्टीप्लाई में अपने पास कितना होगा 180 और डिवाइडेड बाय में होता है 360 और क्या दे रखा है आपके पास 7 बाय में 2, n की वैल्यू पूछ रहा है भाई, ये 2 पे जाएगा, 2 से ये 2 चला गया, n माइनस 2 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस में 2 कितनी होगी अपने पास 9। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें जरूर नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 68 में दे रखा फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नेक्स्ट टर्म निकालनी है बस। जब भी अपने पास इस तरह की नंबर सीरीज आ जाए, उसमें ये नहीं है तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ये कर रहे हो, वो जो अप्रोच होती है वो डिपेंड करता है आप कितना सोच पाते हैं। लेकिन जिसको अगर इतना ही आता होता कि जैसे ये होता है कि जो बैंकिंग वगैरह के बच्चे या सीजीएल के बच्चे हैं, वो क्या होते हैं इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उनको ये चीजें याद हो जाती है कि इससे मल्टीप्लाई करने से आ रहा है या ऐसे आ रहा है। तुम्हें क्या करना है, जैसे ये सीरीज दे रखी है, आप तो चलेंगे एक मेथड से जो कभी फेल नहीं होता। आपको इन दोनों का करना होता है डिफरेंस। कितना आया अपने पास 3 में से 2 गया 1, यहाँ अपने पास 7, कोई एक मेथड नहीं मिल जाता तब तक लगे रहो। ये अपने पास कितना हो गया 5, ये यहाँ पे कितना हो गया 26, 26 में से आपके पास चले गए 15, तो कितना हो जाएगा भाई 6 और 5 11। यहाँ से आपके पास आ रहा है 6 और यहाँ से आप ले रहे हो तो आपके पास आ रहा है माइनस का 2 और यहाँ से फिर ले रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है 6, यानी कि ये पक्का है कि यहाँ से आएगा माइनस के 2। तो 11 में से अगर 2 चले गए तो आपके पास होगा 9। अब 9 आपको क्या करना है, ऐड करना है 26 में, 26 और 4 30, तो अपने पास कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा इसका करेक्ट, क्योंकि एक पैटर्न मिल रहा है ना 6 माइनस 2 आगे फिर 6 आगे फिर क्या आएगा -2 आएगा। -2 करोगे तो 11 में से -2 गया 9 आगे, 9 अपने पास 26 में ऐड करोगे तो 35। ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सीरीज का क्वेश्चन ऐसे ही अगर मान लेते यहाँ से कोई पैटर्न नहीं मिलता तो नीचे जाके पैटर्न मिलता। रॉन्ग टर्म सीरीज पूछे तब भी आपको इसी से जाना, जिसमें रॉन्ग आ जाए वहां पे देख लेना ये पैटर्न आना था और यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है भाई। क्योंकि है ना टीचर्स तो करवा देते हैं, लेकिन बच्चा मतलब वहां पे मुझे यहाँ पे ये सीरीज लेके आने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि आप लोग अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप किस तरह से जाएंगे। यहाँ मेरा पीवाई करवाने का कोई एम नहीं है, बस मुझे ये बताना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे जाना है। मुझे समझाना है कॉन्सेप्ट। सिर्फ पीवाई क्यू करवाने होते तो मैं बहुत पहले करवा चुकी होती और करवा भी रखे हैं। पीवाई क्यू के लिए मैंने एक सीरीज बना रखी है जिसके अंदर 3 वीडियो में सारे करवा रखे, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सिर्फ पीवाईक्यू से क्वेश्चन थोड़े रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 और 69 में दे रखा ये क्वेश्चन भी हर बार आता है और सीईटी में भी आपको देखने को मिलेगा। एस्टेट में तो मिलेगा ही, सीईटी में भी मिलेगा। ये कह रखा है कि ए एक टैंक को अकेले 8 घंटे में भरता, बी उस टैंक को 6 घंटे में भरता अकेला। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात ए को बंद कर दिया जाए तो बी के द्वारा बचा हुआ कब भरा जाएगा। यहाँ पे भी ए, आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ए जो है वो अकेला अपने पास कितने कितने में भरता है 8 घंटे में, और बी अकेला कितने में भरता है 6 घंटे में। आपको लेना होता है इसका एलसीएम। ये है घंटे और अब ये कितना होगा भाई 24 इनका एलसीएम, 8 तिया 24, 6 चौका 24। ये एफिशिएंसी आई है ए की, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट काम करने की एफिशिएंसी है 1 घंटे में, और इसकी एफिशिएंसी 1 घंटे में 4 यूनिट करने की है। और ये अपने पास होता है टोटल वर्क, ये अपने पास टोटल वर्क होता है। अब ये कह रखा है कि 2 घंटे तक पाइप ए, 2 घंटे तक दोनों पाइप चली, तो यानी कि 2 घंटे तक तो क्या चली, दोनों पाइप चली, मतलब ए भी चला और बी भी चला, ठीक है भाई। उसके बाद मान लेते हैं टी घंटे तक, अब टी घंटे तक ए बंद कर दिया गया, ए का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ए नहीं अब कौन आएगा, सिर्फ बी आएगा। टोटल वर्क में कितना करना है 24 यूनिट। ये है ना 2-3 चीजें पूछता है। यहां से इसने पूछा है बचा हुआ टैंक भरा जाएगा, मतलब आपको सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी। अगर ये पूछता टोटल टाइम कितना होगा तो आपको जो टी आएगा वो, और प्लस में 2 घंटे पहले ये काम कर चुके हैं तो टी घंटे और 2 घंटे, तो टी प्लस 2 आंसर करेंगे आप, और दोनों ऑप्शन में होंगे। आपको ये कह रहा है बचा हुआ टाइम, यहाँ 2 घंटे बचा तो इसी में है ना, तो आपसे सिर्फ टी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये कह दिया जाए कि टोटल टाइम कितना लगा टैंक को भरने में, तो टोटल टाइम 2 घंटे ये और टी ये, तो टी प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो भाई ए प्लस बी लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा क्योंकि 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, मतलब 2 घंटे तक तो ए और बी दोनों ने काम किया है,
तो 2 घंटे तक ये बचा हुआ काम जो है, मान लेते टी घंटे में कौन कर रहा, अकेला बी कर रहा। अब मुझे ये कह रहा है बचा हुआ कब भरा जाएगा, मतलब मेरे से टी की वैल्यू पूछ रहा है और टोटल काम मैंने इक्वल रखना। हमेशा इसी को याद रखना आपको, यही ये अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से लिख लो और ये चीज भी लिख लो, अगर बचा हुआ कह रहा है तो टी की वैल्यू, टोटल टाइम कह रहा है तो टी प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो देखो भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये होती है एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी होगी। 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 7। अब टी एज इट इज बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई में 4 और ये हो गया 24। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 14, तो टी अपने पास यहां से कितना आ गया 4t इज इक्वल टू में अपने पास 24 और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा 14, तो कितना आ गया अपने पास 10। तो टी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 10 बटे में 4, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना आ गया 2.5 घंटे, यानी कि 2.5। अब देख लो भाई 2.5 जो आर है वो इसका आंसर हो जाए। ये क्या आया है बी इतना टाइम लेगा बचे हुए जो बचा हुआ जो टैंक है उसको फिल करने में। अगर ये कहता कि टोटल टाइम उसको कितना लगा टैंक को फिल करने में, तो आप 2.5 प्लस में आपके पास क्या कर दोगे 2, तो 4.5 इसका आंसर होता। ठीक है, अभी ऑप्शन रहेगा बी इसका करेक्ट होगा। इस तरह से भी पूछ सकता है टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा 2, ये वाले 2 घंटे और प्लस में जितना आया है 2.5, तो टोटल टाइम 4.5 होगा। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको ये करना होता और पूछता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 70। देखो भाई 70 में ये कह रखा है एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज में 38 को ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है इसको क्या लिखेगा। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पहले भी और दिखाऊंगी कि आपको कि रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई आपको पता है कि 32 ना मल्टीप्लाई करने से आएगा ना एडिशन से आएगा, तो आप एक बार करके देख लेना। इन दोनों का क्या करना है, इनको रिवर्स कर लो, तो आपके पास 8 3 और माइनस में कितना होगा 5 1, यानी कि क्या कर रखा है इनका रिवर्स करके इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आ रहा है भाई ये आएगा 32। अगर यहां से करोगे तो 26 और 26 में से 19 गया तो कितना होगा 7 होगा। यहाँ अपने पास कितना कर रखा है भाई 4 7। अब ये इनका करवा क्यों रही हुई है, ये होगा 29। अब यहां से करेंगे तो 74 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 33, तो अपने पास कितना होगा भाई 41 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मैंने इसलिए करवाया है ये कि आपको माइंड में रहे कि ऐसा भी कर सकता है। और अप्रोच क्या लगाता है, कई बार ये करेगा का दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दे देगा, ये अप्रोच भी लगाता है। कई बार इस नंबर को इससे डिवाइड कर देगा, ये अप्रोच भी लगाता है। कई बार इन दोनों इसका हाफ और इससे मल्टीप्लाई करवाता है, ये अप्रोच भी लगवाता है। कई बार इसके हाफ को इससे डिवाइड करवाता है, ये अप्रोच भी लगाता है। तो ये 4-5 अप्रोच है, ये अगर लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो और आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन। ठीक है भाई, कैलेंडर भाई डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना टफ होता है कितना इजी होता है। एक सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है, जैसे इसने कहा है कि सैटरडे है, यानी कि 17 दिसंबर 2022 को क्या है शनिवार है, क्या है अपने पास सैटरडे है। कब 17 दिसंबर 2002 को। ये कह रहा है 22 दिसंबर 2004 को क्या होगा, 22 दिसंबर 2004। अब 17 दिसंबर 2002 हो गया, यहाँ 2004 है, इसको लीप ईयर, ये अपने पास क्या है लीप ईयर है। लीप ईयर ये अभी बना ही नहीं है, कब होगा लास्ट वाला फरवरी में एक डे ऐड होता है, तो लीप ईयर मतलब पहले ही ऐड हो चुका है, इसमें डे होते हैं 360। ठीक है, ये कह रहा 17 दिसंबर को अगर शनिवार है, 2003 में पूछता तो 17 दिसंबर को क्या होता, सैटरडे से अगला दिन अपने पास क्या होता संडे होता, क्या होता संडे होता। लेकिन 2004 में जाओगे तो मंडे होना, एक दिन बढ़ जाता है। जो दिन दिया है 17 दिसंबर को अगला दिन क्या होता, अगले साल संडे होगा, उससे अगले दिन मंडे होगा। तो अब 17 दिसंबर को 2004 में क्या होगा अपने पास मंडे होना था, लेकिन लीप ईयर की वजह से क्या हो गया ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया आपके पास ट्यूसडे हो गया। ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका, ये कब हुआ है ट्यूसडे, ट्यूसडे हुआ है 17 दिसंबर को। अब 17 दिसंबर को अगर ट्यूसडे है तो इसमें मैं 7 दिन और ऐड कर दूंगी, ये 17 है और 7 और कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को अगर अब ट्यूसडे है तो 24 दिसंबर को भी होगा ट्यूसडे। लेकिन ये पूछ रहा है 22 दिसंबर, यानी कि ट्यूसडे से भी 2 दिन पहले, ट्यूसडे से 2 दिन पहले अपने पास क्या होता है
ये ट्यूसडे होना था, यानी कि मंगलवार होना था। सोमवार भी नहीं होगा तो क्या होगा, रविवार। 2 दिन पहले के, ट्यूसडे से 2 दिन पहले क्या होता है अपने पास, संडे होता है। ठीक है, क्या होता है, संडे होता है। ट्यूसडे से 2 दिन पहले अपने पास क्या होता है, मंगलवार, मंगलवार से सोमवार, और 2 दिन पहले संडे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। वैसे वो भी है कि मेथड सिखाते हैं तो उससे कर सकते हैं, अगर आपको कोड वगैरह याद करने पड़ते हैं वहां पे, अगर वो, लेकिन आपके इतने टफ आते नहीं है, वो आते हैं बैंकिंग वगैरह में, इससे भी काम चल जाएगा। ये सबसे बेसिक वे है, और इससे जैसे 7 दिन का निकाल लो, ज्यादा डिफरेंस पूछता है तो अगर आप कर सकते हैं तो कैलेंडर पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट जो इजीएस्ट वे है, और अब आप क्या कर सकते हो कि पेपर को दिन ही 3-4 रह गए, अब थोड़े ना आप इतने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट का तो टाइम होता ही है। ये जो क्वेश्चन है ये इतना पसंद है एचटेट वालों को कि ये है ना 3 बार दे चुका है, एक बार टीजीटी में सेम सीरीज देता है, लेकिन यहाँ पे एक बार 1 बढ़ा दिया, एक बार 2 बढ़ा दिया, और उसके बाद पूछ लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर पहला देखना, ये अपने पास 26 होता है, ये अपने पास 24, माइनस का 2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, और -2 करोगे तो 20 में से यानी कि 18 आएगा। तो अपने पास सब में आर दे रखा है। अब एक है, 1 से 4 यानी कि प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 3 यानी कि 13 होगा। 13 पे आपके पास क्या होगा, या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। इस सीरीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट अब इससे आएगा, ये ना 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है 1, तो आपको क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, 2 दे रखा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो अपने पास कितना होगा, 6 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 6, 6 को मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 18 और 3 21 हो जाएगा। फिर क्या कर रखा है, 21 को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई प्लस में 4, ये कितना होगा, 84 होगा, और प्लस में 4, तो कितना आएगा, 88 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा ये। आगे भी ये क्वेश्चन करेंगे, वहां भी बताऊंगी, इससे अगले से अगला पूछ रखा है, तो वहां पे भी यही प्रोसीजर लगेगा, यही लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस जो अप्रोच को अपनी कॉपी में लिख लेना, 2 बार करके देख लेना, अदरवाइज वहां होगा नहीं, भूल जाओगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में अपने पास क्या रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से कम होती जाती है। अगर ये दे रखा है तो ये कह रखा कौन सी नियम का पालन करती है, यानी कि एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज डिक्रीजेज बाय 1, यानी कि क्या हो रहा है कि एक बार अगर यहां से यहां जा रही हूं और यहां से यहां, अगर इनका डिफरेंस 5 है तो इसका 4 होता जाए, और इसका 3 होता जाए, इसका 2 होता जाए, यानी कि एक एक डिक्रीज होता जाना चाहिए जो उनका डिफरेंस है, ये कह रहा है। अब पहले ऑप्शन में देखना भाई, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 15, और ये हो गया 20, और ये हो गया 22। 4 ये तो बढ़ रहा है ना, ये 6, और 6 से अपने पास आ गया 15। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते ये 4 है अपने पास, 4 दोबारा लिख देती हूँ, ये 10 है, और यहाँ पे अपने पास है 15, पहले ऑप्शन में ये 20 है, और ये 22 है। अब यहाँ से अपने पास कितना हो गया, प्लस के 6, यहां से अपने पास प्लस के 5, यहां से अपने पास प्लस के 4, और यहां से अपने पास क्या हो गया, प्लस के 2। लेकिन आना तो 3 चाहिए था ना, यहां तक ठीक थी, आगे जाके गलत होगी। नेक्स्ट अपने पास इसका लिखोगे, ये 4 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, एस 19 होता है, और बी आपके पास 22 होता है। ये अपने पास क्या होगा, +6 होगा, अब +5 होगा, और अब +4 होगा, और ये 19 में से अपने पास कितना चला गया, डिक्रीज बोला है ना, हाँ डिक्रीज बोला, ठीक है, 19 में से अगर 22 चला गया तो प्लस के 3 होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। एक आधा ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें इंक्रीज हो रहा होगा, हमें तो हमारा आंसर मिल ही गया, तो यही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है, ओके नेक्स्ट में दे रखा है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। अगर अपने पास क्या है, रेडियस पूछ रहा है किसकी, उस सर्कल की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है, मतलब क्या हुआ, वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को भी
और वाई एक्सिस को। ये सर्कल होगा, ये उसका सेंटर होगा। तो ये बोला हुआ, पहले तो आप क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपको निकालना है। पॉइंट कैसे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 4 होगा। और ये पॉइंट आपका क्या होगा, वाई की जगह 0 रखो भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये 3 0 होगा। क्या पूछ रहा है यार, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। जब भी इसकी सर्कल ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा हो तो इसका सेंटर पूछ सकता है या रेडियस पूछ सकता है। सेंटर पूछे तो आपको क्या करना है, इनका मिड पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस को एक्स में ऐड करोगे, मैं दोनों चीजें बता देती हूँ। सेंटर अगर पूछता है तो आप क्या करोगे, 0 + 3 बाय में अपने पास क्या करोगे 2, तो कितना आ गया 3 बाय में 2, ये आ गया एक, तो आ गया 3 बाय में 2। दूसरा आप 3 बाय में 2, और y का क्या करोगे 4 प्लस में 0, 4 प्लस 0 बाय में 2, तो कितना हो गया भाई, ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया 2। तो ये अपने पास, अगर इसका सेंटर पूछता तो क्या आता, सेंटर अगर पूछता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये निकाले कैसे, एक्स की जगह 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी। वाई एक्सिस तो ये है, x की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, y की जगह 0, x की वैल्यू ये आ गई तो y 0 है। सेंटर अपने पास इनका मिड पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस को ऐड बटे में 2, वाई एक्सिस को ऐड बटे में 2, तो 3 बाय में 2 और 2 इसका सेंटर आ गया। अगर इसकी रेडियस पूछता तो ये इसका डायमीटर होता है, इसकी लेंथ निकाल सकते हो, दो पॉइंट के बीच की लेंथ। अब एक पॉइंट दे रखा है 3 0 और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 0 4, ये क्या होगा, डायमीटर होगा। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, कैसे करोगे, 0 माइनस में 3, यानी कि ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। अगर कभी भी डिस्टेंस पूछ ले दो पॉइंट की तो वो होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, ये लेंथ होती है दो पॉइंट के बीच की। अब ये दो पॉइंट है, इनके बीच की लेंथ निकालो, वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, और आपको पता है व्यास हो जाएगा, और व्यास का आधा होती है त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब दिस माइनस में दिस अपने पास क्या होगा, -3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 9 होगा, दिस माइनस दिस करोगे तो 4 का स्क्वायर होगा पूरे का अंडर रूट, 9 प्लस में अपने पास होगा, 9 प्लस में कितना हो गया भाई 16 होगा, और इसका अंडर रूट ये हो गया अपने पास 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5। तो 5 आपके पास क्या आया है, 5 आपके पास डायमीटर आया है, नहीं ये व्यास आया है। तो जो डायमीटर है वो आपके पास अगर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगी, d बाय में 2 होती है, तो अपने पास 5 का बटे में 2, इसको कैंसिल करोगे तो कितना, ये 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, वह कैंसिल कर लो 2 से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर क्या है 75, ये कह रखा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वी एडिड टू दिस, कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 107 से, किससे हो जाए 107 से डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो नंबर गिवन होता है उससे डिवाइड कर दो। आपके पास ये दे रखा है दिस, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 107 के साथ। तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा भाई, 107 पे ही जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले ये चला गया 1 पे, तो कितना बच गया भाई 54, 54 में से 7 गया, तो 14 में से 7 गया 7, और ये हो गया अपने पास 4, तो ये अपने पास होगा। तो अब ये 4 पे ही जाएगा, 107 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 28 और 4 428, ये 476 है, तो ये अपने पास 8 और 6 में से 2 गया 48, और ये अपने पास आ गया 83, 483 बच गया, और ये 4 पे। अब भी आप किस पे लेके जाओगे 4 पे, अब भी आपका ये 4 पे ही जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 पे जाएगा तो 483, 83 में से आपको 428 माइनस करने हैं, तो कितना होगा भाई 13 में से 8 गया, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 5, तो ये 55 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो आपके पास इसको डिवाइड किया तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया 144 और प्लस में आपके पास 55 डिवाइडेड बाय 107। अब इसको देखना आपको कि वो रिमाइंडर, वो नंबर क्या होगा, 107 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दो, जो भी होगा वो नंबर ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 107 में से जो आपका रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वो ऐड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 2, और यहाँ से अपने पास कितना आएगा 5, यानी 52 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। एक बार दोबारा बताऊं, जो भी नंबर दे रखा है उसको 107 से क्या कर दो, सबसे पहले डिवाइड कर दो, यानी जिस नंबर से कह रखा है, ये कह रहा है वो लिस्ट नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे,
ये अपने पास डिवाइड होके ये आ गया, फिर भी आपके पास यहाँ कितना बच गया 55, यानी कि 55 को डिवाइड करना रहेगा 160 से। अब 55 160 से डिवाइड कब होगा, इसके अंदर क्या ऐड करूंगी, इसमें से ये नंबर क्या कर लो, माइनस कर लो, जो भी नंबर आएगा वो अगर इस पूरे नंबर में ऐड कर दो तो ये 160 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास देखो, मैंने कल भी, ये वही है ना शायद, देख लो एक मिनट, ये कह रखा है पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए, एडिड टू ए मिल्क गेन ऑफ 20% बाय सेलिंग इट एट द कोस्ट प्राइस। अगर इसको हम सेल करते हैं इसके कोस्ट प्राइस पे तो हमें गेन होना चाहिए 20%, कितना हमें क्या करें, मिल्क में वाटर ऐड करें। अब ये अपने पास है 20% डिवाइडेड बाय में 100 कर लो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। तो आपके पास ये जो है अपने पास 20% गेन होना चाहिए, एडिड टू मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग इट। तो अगर आपके पास ये क्या दे रखा है, इसको अगर सेल करते हैं तो 20% का क्या होना चाहिए, एट द कोस्ट प्राइस, उसके कोस्ट प्राइस पे। तो अगर आप सेल करते हो तो कोई चीज अगर आपके पास 5 यूनिट है, कितनी है 5 यूनिट, इसने प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो यानी कि अपने पास कोई चीज 5 थी उसको आपने 6 बनाना है, तो कितना ऐड किया है आपने इसके अंदर, ये आपके पास था मिल्क और उसमें ऐड आपको प्रॉफिट चाहिए किसका 1 का, तो 5 से क्या बनानी है आपको 6, ये क्या हो गया आपका वाटर। 5 से क्या बनाना है आपको 6, 5 में कितना ऐड करना है 1 यूनिट, ये अपने पास इक्वल आ गया 1/5 के, तो कितना ऐड करना है 1 यूनिट, किस पे सीपी के अंदर, तो डिफरेंस कितना है 1, और किसके ऊपर करना है आपको, एक मिनट रुक जाओ भाई, सेलिंग प्राइस है 5 अपने पास है, सेलिंग प्राइस 5 अपने पास कितना है, एक मिनट रुको भाई एक मिनट, तो हमें कितना ऐड किया है 1, किसके ऊपर किया है 5 के ऊपर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 1, तो 1 रेशो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 रेशो 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको क्या करना है 5 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिलाना है, 5 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिलाना, तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा, किस पे, सीपी पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास भाई बड़ा इजी है ये भी, और ये भी रिपीट होता है। ये कह रखा है कि अपने पास रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट। भाई जो अपने पास अमाउंट होता है किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो अमाउंट होता है कंपाउंड, वो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 इंटू में अपने पास होता है टाइम, R अपने पास क्या होता है किस रेट से, ये कह रहा 4% का रेट है, और रेशो पूछ रहा किसका, CI/, में अपने पास SI। अब तुम्हें पता ही है अमाउंट होता है, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर दे, अमाउंट क्या होता है अपने पास, अमाउंट अपने पास होता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल CI होगा। अगर आपके पास हो क्या हो, अमाउंट इज इक्वल टू, अगर सिंपल इंटरेस्ट में है तो आप करोगे प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, यहाँ हमें अमाउंट दे रखा है, नहीं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर दूं मैं प्रिंसिपल, अमाउंट ये है मैंने माइनस कर दिया प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मिनट, ठीक है भाई देखो, आपको क्या करना है, आपको करना है यहां से निकालना है, आपको रेशियो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट बाय में SI। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बाय में SI। अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1+R/में 100 की पावर T, और माइनस में मैंने P कर दिया डिवाइडेड बाय में SI। SI होता है P इंटू में R/में अपने पास PRT, ये होता है प्रिंसिपल, इसमें से कॉमन ले लो, कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई 1 प्लस में R/में 100 और की पावर अपने पास T -1 डिवाइडेड बाय में R मल्टीप्लाई में अपने पास T हो जाएगा। ये कह रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 ईयर के लिए 4%, पुट कर दो भाई R की जगह 4 पुट कर दो, T की जगह 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा
थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ बस, इसको एक बार इरेज कर दो। ठीक, देखो भाई, तो यहां से इसमें पुट करो भाई, 1+4/100 मल्टीप्लाई अपने पास 2, माइनस में अपने पास 1, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या होगा, r आपके पास 4 है, टाइम आपके पास 2 देगा। इसका क्या करना है आपको, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर खोलोगे तो अपने पास क्या होगा, 1+4 का स्क्वायर यानी कि 16, बाय में आपके पास कितनी होगी 4 जीरो, माइनस में आप क्या, प्लस में आप ट्वाइस ऑफ 8 में 100, और माइनस में आपके पास 1। इसका आप एलसीएम ले लेना, और डिवाइडेड बाय में आपके पास होगा 8, और सब चीजों को अगर कैंसिल करोगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये ऐसे ही होगा और ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई, ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है इतना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अपने पास है, ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, बस सेम टाइप आ रहे हैं, यही टाइप बस चेंज कर रहा है थोड़ा बहुत। ये कह रखा है पार्टनरशिप, बहुत अच्छे से समझाऊंगे पार्टनरशिप, ऐसा होता ही नहीं, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन ना आए। ये कह रखा है ए बी सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद शेयर इन द रेशो दिस। ए अपनी कोई भी इनकम है, ए बी और सी, ये किस रेशो में लगाता है, 7:2 में, और ये किस में ले रहा है, 4:3 में, और ये ले रहा है 6:5। ये आपके पास क्या है, शेयर का रेशो है, किसका है, शेयर का रेशो है। ये कह रखा है आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज कर देता है कितना, 50%। तो ए क्या करता है, इंक्रीज करता है 50%। सबसे पहले अगर चाहो तो इसको इजी करने के लिए इन सबका एलसीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। फिर ये कह रखा है इफ द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, पहले तो यहां से शेयर निकालो। अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट जो होगा वो इसका क्या, ये शेयर है, प्रॉफिट इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो यहां से मैंने कर दिया 15 से मल्टीप्लाई, जो है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ कर दो 10 से मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो और यहाँ कर दो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, यहाँ क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 आ जाएगा। ये फिर नीचे वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने। आप अलग से चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी दे रखा था उसके अंदर 7 है तो इसके नीचे वाला छोड़ के एलसीएम ले लो 15 से मल्टीप्लाई। फिर आपको क्या करना है कि इसके नीचे वाला छोड़ दो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई, और सी जो है उसको 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको इन दोनों से, यानी कि 6 से। ये अपने पास कितना हो गया भाई, ये 35 होगा, और ये अपने पास 7 और 3 10, 105 होगा, ये 40 होगा, और ये 36 होगा। अगर और कैंसिल हो रहा तो और कर लो, अदरवाइज ये अपने पास क्या आ गया, शेयर का रेशियो आ गया। ये शेयर का रेशियो आ गया, किसका आ गया, शेयर का रेशियो। ये कह रखा है कि ए क्या करता है, इंक्रीज कर देता है 50%, कितने, 4 मंथ तक। 4 मंथ तक वो कितने लगाता है, 105, कितने लगाता है, 105। उसके बाद वो इसमें 50% इंक्रीज कर देता है, यानी कि 1 साल का आपको निकालना है ना, कि 1 साल में कितना हुआ। तो 4 महीने तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, जितने महीने में कहता है उतना ले लो और बचे हुए को ऐड कर दो। ये कह रहा है 4 महीने तक ये, और ए फिर क्या करता है, 50% इंप्रूवमेंट कर देता है, यानी कि 8 महीने वो शेयर कितना करता है, इसका 50% इंक्रीज। 50% का मतलब अपने पास 50/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 105/2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और ये 5, 52.5 105 में क्या कर दिया, ऐड। तो कितना होगा भाई 105 और प्लस में 52.5, तो कितना हुआ आपके पास, ये हो गया 5, और ये 5 और 2 7 होगा, और यहाँ 5, मैंने सही तो लिखा है ना, 52.5, ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, और ये 5, तो क्या होगा, ये होगा आपका, ये आपका होगा कितना होगा, 157.5 होगा, और प्लस में ये हो गया अपने पास, ये तो किसका शेयर है, ए का शेयर है, किसका है, ए का, ए का आपको इतना शेयर होगा। अब ये कह रहा है बी का, बी का कैसे निकालोगे भाई, बी का निकालने के लिए आपको, बी तो इसी से जा रहा है, तो बी 12 महीने, प्लस में अपने पास 40
मल्टीप्लाई में 12 के 12 महीने, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं किया, और यहाँ अपने पास 36 है, तो आप क्या करोगे, 36 को भी 12 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इस टोटल का सम जो होगा, टोटल का जो सम होगा वो किसके इक्वल है, 21,000। ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, तो आप 21,000 लिखोगे, और इतना जितना आएगा ये इज इक्वल टू 21,000, यहाँ से यूनिट निकाल लेना जो भी आएगा। फिर ये कह रहा है बी का शेयर, और बी का तो कितना है अपने पास 40, मल्टीप्लाई में जो भी आपका आया हो उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, उससे क्या कर दोगे, ये 21,000 को इनके सम से डिवाइड कर दोगे, और मल्टीप्लाई में आपको 40 मल्टीप्लाई 12 करना है। ठीक है, तो किसका शेयर आ जाएगा, बी का। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन वर्क आप करेंगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में आपको क्या करना है, एक मैन है जो एक आर्टिकल को लॉस ऑफ 20% पे बेच रहा है। अब अपने पास कोई भी, ये अपने पास सीपी होगा, ये मेरे पास एसपी होगा। अगर लॉस हो रहा है तो ये एसपी होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने पास ये एसपी होगा। ये कह रखा है कि एक आर्टिकल को वो 20% लॉस पे बेच रहा है, ये हुआ ना 20%। ठीक है, फिर आपको कह रखा है कि इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर 12 मोर, अगर ये 12 रुपए ज्यादा में बेचता तो इसे गेन होता 10% का, मतलब 10% ये हो गया। 12 जो एक्स्ट्रा हुआ है वो क्या हुआ है, गेन। ये एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 12। 20% तो वो लॉस कवर करके आएगा, 20% तो उसने 12 ज्यादा कब होंगे, 12 ज्यादा होंगे। कब होंगे ये 12 ज्यादा, कब होंगे, ये ज्यादा की वैल्यू है, मतलब अगर वो ऐसा करता, अगर वो ऐसा करता तो उसे 12 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 12 रुपए क्या हो गए, एक्स्ट्रा। उसकी वैल्यू हमें देखनी है, देखना 10% गेन होगा, पहले 20% लॉस हो रहा था, मतलब 20% ये आया, 10% यहाँ आया, तभी तो उसको 12 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आपको 30% की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है भाई, 30% की। ये चीज दोबारा बता दूं एक बार, अदरवाइज ये बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक लॉस पे बेच रहा था, किस पे बेच रहा था, 20% लॉस पे। अब ये कह रहा है अगर वो 12 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब 12 रुपए मान लेते किसी पे एक्स पे बेच रहा था, 12 और ज्यादा लेता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट 10% का तो ये प्रॉफिट हुआ, और 20 का क्या करके आया, पिछला लॉस भी कवर करके आया, तभी तो हुआ। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ना, और यहाँ जा रहे हैं, और क्या कह रहा है 12 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा, उस 12 की वैल्यू कितनी हुई, 20 प्लस में 10, ये टोटल वैल्यू कितनी हुई, 30% ना, 20 ये और 10, यही तो 12 दे रखा है। पूछ रखा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखना 100% होता है, तो मल्टीप्लाई में यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 100% की। ये कैंसिल होगा, ये अपने पास 4 आ गया, तो कितना आ गया, 40। आंसर देख लो भाई, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। ये जो एक्स्ट्रा दे रखा है 12, ये 12 किसकी वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा की वैल्यू है, उसे 10% का प्रॉफिट होता। 20 ये 10 ये, तो 30% की वैल्यू दे रखी 12। हमें निकालना क्या, सीपी। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80, और ये क्या रहेगा, लास्ट भी रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना है। अब की बार 1/2 दे रखा है, हो सकता है अब की बार जो आएगा पेपर उसमें 1/3 दे देंगे। इसको सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैथ वाले इसको कर पाएंगे, लेकिन अगर मैथ सब्जेक्ट से नहीं है या मैथ पे अच्छी कमांड नहीं है तो इसको करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। कर पाएंगे, टाइम बहुत लगेगा। आपको क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में जो पावर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप ए को क्या कर लो, सपोज कर लो। ठीक है, ए को आप लेट कर लो। क्या लेट कर लो, अगर यहाँ 1/2 है तो ऐसी वैल्यू लेट करो जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो। जैसे यहाँ पे मैं 4 लेट करूंगी, ए को क्या लेट कर लूंगी मैं, 4 लेट कर लूंगी। अगर मान लेते हैं यहाँ 1/3 होता तो आपको ए को क्या लेट करना था, ए को लेट करना पड़ेगा 27, क्योंकि 27 के क्यूब आपको पता है, या फिर ए को लेट करना पड़ेगा आपको 8, क्योंकि क्या होता है इसकी क्यूब आपको पता है, ये 2 की क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे अगर 4 पावर होती तो मैं क्या करती, यहाँ पे 2 की पावर 4 जो भी होता वो रखती, यानी कि 16 रखती। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पावर है ना, ये देखा करो किसकी पावर वो बन रहा, रूट करने पे वही बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ही जगह क्या पुट करूंगी, बस इस चीज का ध्यान रखना, नीचे 1 - a है, नीचे कहीं भी जीरो नहीं बनना चाहिए वो वैल्यू पुट करने पे जो आपने सपोज की है। जीरो बनना है तो उसके अलावा कोई और सोचो। जैसे यहाँ पे मैंने पुट कर लिया कि जो a है वो मेरा 4 होगा, क्यों किया, क्योंकि 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो जहां जहां a है वहां पे लिखो 2 का स्क्वायर, और उसकी क्या दे रखी है पावर, 1/2। ठीक है भाई,
प्लस में अपने पास क्या होगा 2 की पावर 2 माइनस 1 बाय में 2, फिर अपने पास डिवाइडेड बाय में दे रखा 1 माइनस में 2 का स्क्वायर 4। अब देखना इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, ये 2 की पावर 1 हो गया। 2 की पावर 1 आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आपके पास कितना होगा 2, और यहाँ 2 की पावर माइनस 1 यानी कि प्लस में 2 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आपका क्या होगा -3, प्लस में आपके पास क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2 की पावर अपने पास वही 2 होगी, और माइनस का 1 बाय में 2 होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2 का स्क्वायर की पावर 1 बाय में 2 हो गई, ये कैंसिल हो गया। 2 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 3, तो ये कितना आया भाई, यहां से देखना ये क्या बन गया आपके पास 2 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, और प्लस इसको करोगे तो इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय में कितना होगा 3, तो यहाँ से एलसीएम 4 प्लस 1 5 बाय में 2 होगा, और इसको करोगे रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय में 3 होगा, और प्लस में ये 2 माइनस 1 1 बाय में 2, और इसको रेसिप्रोकल करोगे 1 बाय में 3, तो ये कितना होगा भाई माइनस 5 बटा में 6 होगा, और प्लस 1 बटा में 6 हो गया, 5 में से 1 गए, ये माइनस 4 बटा में 6, तो ये 2 बटा 3, यहाँ मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इसमें टाइम नहीं लगेगा। माइनस का 2 बटा 3 आना चाहिए, एक ही जगह 4 पुट करने, एक ही जगह 4 पुट करोगे क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 4 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3, ये तो हट गया, यहाँ 4 माइनस 3 और बटे में 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस का 2 बटा 3, ये भी हट गया, 2 4 में से एक गया अपने पास 3, 2 बटा 3 प्लस का, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यह मैं समझाने लगी, वरना ये देखना बहुत ही टाइम ही नहीं लगेगा इसके अंदर। देखो दोबारा करवाती हूँ, इससे आपको समझ भी आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि ये जल्दी भी हो सकता है। मैंने पुट किया इसके अंदर, हमने पुट किया यहाँ पे 4, 4 को करोगे तो 4 की पावर 1 बाय 2, उसका 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी -1 डिवाइडेड बाय में हो गया -3, और प्लस में मेरे पास कितना होगा 1 माइनस 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 2, तो यहाँ इसका एलसीएम लोगे 1 बाय 2, 4 माइनस में 1 अपने पास 3 बाय में 2 होगा, और यहाँ पे अपने पास -1 बाय 3 होगा, और प्लस में अपने पास कितना होगा 1 बाय 2, और यहाँ पे 1 बाय 3 होगा, तो यहाँ 3 है, और यहाँ पे अपने पास 6 है, नहीं यहाँ पे 5 होगा ना, यह 5 5 और यहाँ पे 3, तो कितना होगा 4 बटा में 6 माइनस का, तो कितना हो गया -2 बटा 3, ऑप्शन में फटाफट पुट कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पे। ये अपना जो पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अपना हो गया है कंप्लीट, जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पहले वाली भी आपको ये सारी वीडियो 2K की स्पीड पे देख लेना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसका। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।